हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आप जिस तरह से अभी मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास 10th के विद्यार्थियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्लास 10th का आप लोग का मंथली एग्ज़ाम जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चल रहा है। और आप लोग का कल मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, मैथ एवं इंग्लिश का। मैथ का आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग का सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 100% लड़ा है हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी प्रोवाइड किया गया है उसी प्रकार से यह भी आप लोग का एग्ज़ाम में 100% पेपर लड़ने वाला है। तो आप हमारे पास विश्वास कर सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ आज की इस वाले वीडियो में हम आपको क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन 2024 का अक्टूबर मंथ मासिक परीक्षा का मैथमेटिक्स अर्थात गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हैं, जिसका विषय कोड आप मिलान कर सकते हैं 110 होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं अक्टूबर 10th 103 113 आप लोग का 313 विषय कोड है। आपको कुल 50 अंकों का एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जैसे कि सभी एग्ज़ाम में हम आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव आपको बतला देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर की और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का आंसर की। ऐसे आपका भी समय बचता है और आपको सब्जेक्टिव में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव तो कोई भी यूट्यूब चैनल दे देता है, लेकिन सब्जेक्टिव सब कोई नहीं देता है, इसलिए हम सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाते हैं। तो फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कोई लाइक करने के लिए हम नहीं करेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश का जो पेपर आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आप लोग का खंड ब है, सेक्शन बी जिसको कहते हैं। इसमें आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले है, जिसमें आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का 10 में से 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित संख्या 3√3 + 2√3 और 3√3 पर 2 + 2√3 का गुणनफल ज्ञात करना है, -2√3 का। ठीक। दूसरा आपका द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेचक ज्ञात करना है, यानी कि डी आप लोग को ज्ञात करना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये सब बहुत सिंपल प्रश्न है। बाकी आगे प्रश्न कर आपका तीसरा नंबर कि द्विघात बहुपद x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करें। चौथा आपका द्विघात समीकरण x² - 11x + 28 के मूलों का प्रकृति ज्ञात करें। उसके बाद यदि आप लोग का कह रहा है कि यदि साइन बराबर 12/13 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। उसको छठा आप लोग का कि यदि कॉट थीटा का साइन थीटा का मान कॉट के पदों में लिखना है, कॉसेक थीटा का मान कॉट के पदों में लिखना है। फिर सातवां है पाइथागोरस प्रमेय का कथन को लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिद्ध नहीं करना है। आठवां आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आप लोग का 9वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न आप लोग का कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। और 10वां है कि साइन ए बराबर कॉस ए है तो अल्फा प्लस बीटा में संबंध स्थापित करना है। तो इस प्रकार से आपका 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। तो 10 लघु उत्तरीय दिखा दिया। अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखलाते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में आप लोग का सबसे पहला प्रश्न है कि श्री धराचार्य सूत्र अर्थात द्विघात समीकरण को सिद्ध करना है, जो कि आपका फॉर्मूला है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2 है। यह जो फार्मूला है इसको आप लोग को सिद्ध करना है। फिर है कि आपको साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय मान का लिखना है। उसके बाद 13वां है आप लोग की सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। 14वां है कि सिद्ध करें कॉसेक थीटा - कॉट थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस कॉट थीटा / 1 + कॉस थीटा, यह आप लोग को सिद्ध करना है। और सबसे अंतिम में आपको 15 है कि धातु के एक ठोस के घनाभ की विमाएँ 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर है, तो इसको पिघला कर एक ठोस घन का बनाया जाता है जिनका किनारा 2 मीटर है। तो इस तरह कितनी घने को बनाया जा सकता है। तो कुल 5 थे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। चलिए फटाफट से इन सभी के उत्तर को हम आपको दिखलाते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न हमने यहाँ पे खुद से लिख करके लाया आपके सामने। सबसे पहला आप लोग का प्रश्न था कि अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल ज्ञात करना था आप लोग को। तो इसका हमने इसको सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालना चाहिए, वरना इसका गुना इससे, इसका गुना इससे एवं इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इस फॉर्मेट में करना चाहिए। तो उस फॉर्मेट में हम आपको बैठा है। तो अंत में -18 आप लोग का आंसर निकल के आएगा। आप खुद से भी करिएगा तो यही आएगा।
फिर दूसरा प्रश्न है, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग को विवेचक ज्ञात करना था इसका। तो विवेचक मालूम होगा आपको, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का फॉर्मूला होता है। तो बस इसी फार्मूला पे आप लोग को बैठा देना है, तो आप लोग का 1 आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का मूल ज्ञात करना है। तो आप तोड़ दीजिएगा, कॉमन निकाल दीजिएगा और x का मान 2 को निकाल दीजिएगा, तो यही मूल निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न आप लोग का है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला में बैठाना है। यदि d बराबर 0 आता है तो आप लोग का मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पे डी से बड़ा है 0, यानी मूल वास्तविक और असमान होगा, आप लोग लिख दीजिएगा। तो चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अंत में आपका पांचवा प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे कि साइन बराबर 12/13 है, तो सेक का मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आधार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा का पाइथागोरस प्रमेय से, तब जाके आप लोग का आधार 5 निकल के आ जाएगा। फिर सेक पे कर्ण बटा आधार वाले फार्मूला में बैठा दीजिएगा। तो 5 यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखला दिए हैं। अब चलिए फटाफट से आपको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखला देते हैं। तो देखिए, आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न था श्रीधराचार्य सूत्र सिद्ध करना है। तो देखिए, यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। इसको हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि बतलाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आपका इंग्लिश का भी वीडियो हमें डालना है। तो देखिए, यहाँ तक आप लोग का ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, आप लोग को उतार लेना है। देखिए, गूगल से ही लिया गया है, या आप लोग भी गूगल से ले सकते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पहला का उत्तर लिख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आप लोग का 13वां नंबर प्रश्न था कि रूट सिद्ध करें रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आप लोग को मालूम है कि इन प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले मानना रहता है कि यह परिमेय है, और उनको a/q के रूप a/b के रूप में लिखना रहता है। दोनों पक्ष में वर्ग करके और भागा करना रहता है। फिर उसके बाद c का पूर्णांक रखना रहता है। इस प्रकार से आपको उतारना रहता है, और तब जाके अंत में आपको पता चलता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप उसी प्रकार से इसको भी उतार सकते हैं। इस प्रश्न को भी देख लीजिए, इसका आप लोग उतार लीजिए वीडियो पॉज करके कॉपी में। अब हम बढ़ते हैं आपके अंतिम प्रश्न की ओर। तो देखिए, आप लोग का 14वां नंबर प्रश्न था सिद्ध करना था कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। इसको सिद्ध करना था आप लोग को। तो सबसे पहले कॉस थीटा को 1 बटा साइन के पद में रखेंगे, और कॉट को साइन कॉस बटा साइन के। अब इसको साइन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लिए हम लोग, और 1 माइनस कॉस ऊपर में बैठेगा। तो 1 माइनस कॉस बटे साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 2 बार लिख दीजिएगा इसको, नीचे वाली चीज़ को 2 बार और ऊपर वाली चीज़ को 2 बार लिख दीजिएगा। फिर कटने वाला चीज़ को काट दीजिएगा, ये वाला कट जाएगा। तब जाके अंत में आप लोग का LHS जो RHS आपको लाना था वह आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया। और फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करने से मतलब यही है कि आप लोग का पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का डी, चौथा का सी, पांचवा का सी, छठा का सी, इस प्रकार से आपको उतार लेना है, याद कर लेना है, और कल एग्जाम में जाकर के पूरा का पूरा अथी कर लेना है। देखिए, 30 प्रश्न का उत्तर दिए हम लोग, 25 का केवल आपको उत्तर देना है। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पत्र है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इंग्लिश का तुरंत आपको आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।